तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। देखिए, तो आज के जो क्लास 10th के बच्चों का मैथ का हम लोग देखने वाले मंथली टेस्ट का पेपर। तो इसीलिए वीडियो को अगर शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो आप लोगों को अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इसलिए पूरा को देख लेना है। ये हिंद क्लासेस 234 यूट्यूब चैनल का है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो समय 1 घंटा का मिलने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे साथ साथ लिख दिया गया है। और यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कहा जा रहा है द्विघात समीकरण जो है आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो विविक्तर ज्ञात कीजिए। विविक्तर मतलब होता है डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये होता है आप लोगों का करेक्ट आंसर। तो ठीक है, तो विविक्तर का सूत्र होता है डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए। ये वाला फार्मूला सीट को आप लोग को याद करने है। द्विघात समीकरण के क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी मतलब क्या होता है बी एक्स प्लस सी बराबर होता है 0। ठीक है, और यहाँ पे विविक्तर मतलब डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और द्विघात समीकरण का मूल होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फार्मूला याद कर लेंगे क्योंकि ये फार्मूला बार बार पूछा जाएगा। ठीक है, ये सीट आप लोगों के लिए इसीलिए बनाया गया, काफ़ी मेहनत लगा है आप लोगों को ये बनाने में। ठीक है, तो इसको जो है तो आप लोगों को इस प्रकार भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, क्या हो जाएगा 2a। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोगों ने निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण बराबर आप लोग होता है मतलब स्क्वायर, जिसमें एक्स का स्क्वायर आ जाएगा वो द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे एक्स का स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स का स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे 2x हो जाएगा एक, और एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, इधर भी एक्स स्क्वायर करेंगे मतलब इसको आप लोग लिख लीजिएगा ना। तो इसका आप लोगों का कौन सा द्विघात समीकरण होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमको लग रहा है। तो आप लोग एक बार देख लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण जो है आप लोगों का 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0। तो इसका हल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे इसका हल पूछ रहा है, तो इसको इससे गुना होता है सबसे पहले। तो 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर ही लिख देंगे। इसके बाद 2 को क्या करेंगे कि 3 आ जाए, तो 3 इंटू 1 मतलब होता है ना, तो 3x और प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 1x कर देंगे तो और माइनस 1। ठीक है, बराबर हो गया। अब यहाँ से हम लोग 3x को कॉमन ले लेते हैं। इधर x आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, मतलब यहाँ पे कुछ यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक है, 1 और यहाँ पे x माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों का इस टाइप से आप लोगों का 3x प्लस 1 एक होगा और एक होगा आप लोगों का x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा 1। तो इसका हल हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे आप लोग AP ज्ञात करने वाला है। तो AP यहाँ पे सार्वंतर मतलब D ज्ञात करने वाला है। D बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस D बराबर होता है A2 माइनस A1 माइनस A1। और A2 क्या होता है द्वितीय पद, ये होता है A2 और ये होता है A1। ठीक है, इसको घटा दीजिए मतलब 7 में से 2 घटा दीजिए तो 5 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समांतर श्रेणी दिया हुआ है यहाँ पे, तो कौन सा पद 78 होगा। ठीक है, तो कौन सा पद यहाँ पे 16वां पद होगा। तो आप लोग इसे ज्ञात कर सकते हैं आराम से। हम लोगों का भी स्पीड है कुछ मतलब टाइम हम लोगों को कम है टाइम हम लोग के पास, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं आंसर। तो इसका आंसर याद रख लेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 16वां पद। क्या हो जाएगा 16वां पद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का मूल समान हो तो के का मान क्या होगा। ठीक है, मूल समान हो तो के का मान क्या होगा। समान मूल समान कब होता है, तो मूल समान जो होता है टाइटेरिया होता है कि एक होता है जो है असमान समान, और एक समान होता है जब मूल जो होता है क्या होता है 0 होता है। जब मूल जब 0 होता है तो वो क्या होता है समान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार इसको कर लेंगे ना, ये ज़्यादा हार्ड नहीं होगा आप लोगों के लिए। तो के का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे D बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मतलब यहाँ पे माइनस 4 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे 4 हो जाएगा इंटू यहाँ पे x का स्क्वायर यहाँ पे 1 ही कर देंगे और c का मान यहाँ पे k दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 के मतलब 16 हो जाएगा माइनस यहाँ पे 16 के और यहाँ पे D। ठीक है,
तो यहाँ पे के का मान आ जाएगा इस टाइप से, इधर -16 बराबर माइनस के से माइनस कट जाएंगे, के से तो 4 कितना आ जाएगा 4, के बराबर आएगा आपका 4, कितना आएगा 4, के बराबर इस टाइप से देखो, इससे काट देंगे तो 4 आएगा, के बराबर 4 आएगा। अब अगर आप लोग हमसे कुछ भी गलती हो जाती है तो आप लोग उसे एडजस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए सेक्शन बी, अनुभाग बी, ठीक है। दो क्रमागत जो है यहाँ पे देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिया हुआ है 306, और उसमें हमें जो है पूर्णांकों की संख्या ज्ञात करने को होता है, ठीक है। तो पूर्णांकों की संख्या यहाँ पे x बराबर दे दिया पूर्णांक, और दूसरा पूर्णांक x+1 यहाँ पे देख सकते हो। तो क्रमागत बोला गया, कर्म मतलब होता है कर्म में एक, अगर एक है तो दूसरा 2 होगा, ठीक है। इस टाइप से लिख दिए, x लिख दिए, दूसरा x+1। अब इसको इस टाइप से मल्टीप्लाई कर दिए तो x² प्लस x माइनस 300 आ गया बराबर 0, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे इधर इसको रख लेंगे, तो इससे गुना कर देंगे तो यहाँ पे 18 मतलब 1 को क्या करे कि 306 आ जाए, ठीक है। तो +18 कर देंगे, +18 कर देंगे और एक कर देंगे -17, ठीक है। इस टाइप से कर देंगे। अब कॉमन ले लिए, यहाँ पे x - 17 हो गया, x + 18 हो गया, ठीक है। तो धनात्मक पूर्णांक आप लोगों का x हो जाएगा, कितना हो जाएगा x हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक हो जाएगा आपका 18। यहाँ पे देखिए इस टाइप से, ये पहला, ये दूसरा, इधर 18 आएगा, इधर 17 आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे 8वां प्रश्न है, ऐसे दो जो है आप लोगों को संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग आप लोगों को 27 हो और उसका गुणनफल 182 हो, ठीक है। तो माना पहली संख्या x मान लेना, दूसरा संख्या 27 - x, ठीक है। इन योग अगर x + y का मान 27 है तो हम लोगों का y बराबर 27 - x भी तो होगा ना, तो इसीलिए हम लोग जो है 27 - x कर दिए, ठीक है। चलिए तो अब इसको इस स्टेप से गुना कर दिए, तो गुना करने के बाद हम लोग का यहाँ पे आएगा x² माइनस 27x प्लस आप लोगों को यहाँ पे 182 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे गुणनखंड करने पर यहाँ पे इसका इस टाइप से कॉमन निकाल देंगे, तो यहाँ पे x माइनस 13 आएगा, x माइनस 14 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला संख्या हो जाए आपका 13 और दूसरा संख्या 14, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया पहला संख्या दूसरा संख्या, ठीक है। तो अंकों का हो गया आंसर। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि उस एपी का जो है 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका जो है 11वां पद 38 और 16वां पद 78 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों का 11वां पद कितना दिया हुआ है 38 दिया हुआ है, और जो है 16वां पद 73। तो हम लोग यहाँ पे 11वां पद को लिख सकते हैं 11th, ठीक है। 111 मतलब क्या होता है a+10d भी होता है ना, तो वही वाला यहाँ पे लिख दिया गया है, a+10d बराबर हो जाएगा 38, ठीक है। और समीकरण में यहाँ पे हो जाएगा a+15d बराबर 33, मतलब 73, ठीक है। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। अब यहाँ पे पहला समीकरण और दूसरा समीकरण को अगर घटा देंगे, ठीक है, क्या करेंगे इन दोनों को घटा देते हैं, तो घटा देने पर आएगा आप लोगों का 5d, कितना आएगा, इधर ये a से 1 कट जाएगा और 15 से 10 घट जाएगा तो 5d आएगा, और इधर इसको घटा देंगे तो देखिए 13 में से अगर 8 चल गया तो हम लोग को 5 बचेगा, और 7 में से 3 चल गया तो यहाँ पे 3 इस टाइप में मतलब 35 बचेगा, ठीक है। तो 5d बराबर 35, तो d बराबर आएगा 7, ठीक है। इस टाइप से हो गया। और d का मान जो है समीकरण 1 में रख देंगे, इस टाइप से बैठा दीजिएगा, आप लोग आराम से कर लेंगे। अब यहाँ पे 31वां पद बोलोगे तो a बराबर का मान हो गया -32 और d का मान आया 7, इसको गुना कर दी इस टाइप से, तो आपको 178 आ गया, ठीक है। तो अगर आप लोगों को इतना अच्छा समझ में नहीं आया तो एक बार इसे स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ कर लिए होंगे। नेक्स्ट 10वां नंबर प्रश्न देखिए क्या हो रहा है। यदि किसी एपी में जो है आप लोग a बराबर 7 है और a13 बराबर 35 है, तो d और s13 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। a बराबर 13 दिया हुआ और s13 बराबर 35, ठीक है। तो मतलब a13 बराबर 35, तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 और d होता है, ठीक है। ये होता है आप लोग का एपी का फॉर्मूला। n का मतलब हो गया यहाँ पे 13 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 13, तो a13 बराबर हो जाएगा a प्लस 12, इस टाइप से आप लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे 35 में 7 घटा देंगे तो इधर आ जाएगा 28 और इधर 12, ठीक है। तो मतलब 7/3, डी बराबर आ गया 7/3, और डी का मतलब होता है सार्वंत्र। हम जानते हैं कि एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2, उसके बाद 2a प्लस n-1d, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एस एन। तो s13 बराबर हो जाएगा 13/2, इस टाइप से आप लोग कर देंगे इसको समीकरण को हल, और आपका लास्ट में इधर आ जाएगा 273। तो आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा समझ में नहीं आया तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि सेक्शन सी में
लघुत्तरी प्रश्न, दीर्घोत्तरी प्रश्न। यहाँ पे पहला जो कहा है अभिव्यक्तर ज्ञात कीजिए और उसमें जो है प्राकृतिक, यदि वे वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अभिव्यक्तर मतलब डी का बी स्क्वायर माइनस 4 इस टाइप से ए का मान दिया हुआ है, बी का मान और सी का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से, चलिए तो यहाँ पे ए बी और सी का मान दिया हुआ है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 से यहाँ बी स्क्वायर होगा, क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। बी का मान दिया हुआ है -2 का स्क्वायर करेंगे तो इधर आएगा 4 और 4 ए सी, ए का मान है आप लोग का 3 और इधर है 4 इंटू 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, 4 बचेगा, कितना बचेगा 4, 4 में से 4 घटा देंगे तो 0 बचेगा, कितना हो जाएगा डी बराबर आ गया आपका 0। और यहाँ पे बोला जा रहा था कि अगर विविक्तर 0 का मतलब होता है समान। ठीक है, वास्तविक है तो वास्तविक का ये मतलब डी बराबर 0 है तो इसलिए वो जो है 2 बराबर वास्तविक मूल्य होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप लोग का एक्स बराबर आप लोग का फॉर्मूला बताया था ना हम लोग, क्या बताया -b प्लस माइनस रूट अंडर बी का स्क्वायर माइनस 4ac, या 4ac कर सकते हैं या फिर रूट डी कर सकते हैं अपॉन 2 कर सकते हैं। इस टाइप से आप लोग करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1/3 एक आएगा, 1/3 दोनों आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे यहाँ पे जो है आप लोग का ये निम्न द्विघात समीकरण के मूल जिनका जो है आप लोगों का अस्तित्व हो तो उसका द्विघात समीकरण का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप से आप लोग यहाँ पे करेंगे तो ए का मान यहाँ पे 3 आएगा, ये है 5 -5 और सी का मान है 2। ठीक है, और यहाँ पे डी का मतलब डी के बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब बी में से यहाँ पे 4ac इस टाइप से घटा देंगे तो 24 में से 25 में से 24 घटा देंगे तो 1 आएगा, और 1 आएगा मतलब 0 से क्या है ये बड़ा है। ठीक है, तो इसीलिए द्विघात समीकरण के 2 विभिन्न मूल होंगे। ठीक है, अस्तित्व है इसीलिए। तो उसके बाद हम लोग वही फार्मूला बी माइनस बी प्लस माइनस रूट डी कर सकते हैं। रूट डी का मतलब बी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए, तो इस टाइप से कर देंगे तो ये फार्मूला बैठा देंगे, ज़्यादा देर नहीं लगेगा। और यहाँ पे आ जाएगा 6/6 और 6/4। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आएगा 1 और यहाँ पे 6 को 6 काट देंगे तो हम लोग आएगा 1 और 1 आएगा 2/3। तो यहाँ पे 2 आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तक बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय झारखंड, धन्यवाद।